चांदी के बाजार में जैसे एक भूचाल सा आ गया। कीमतें इतनी तेजी से गिरीं कि निवेशक बस देखते ही रह गए। तो आखिर हुआ क्या? चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये चौंकाने वाली गिरावट आई तो आई कैसे। 8%। जी हां, सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन में चांदी की कीमतों में 8% की भारी गिरावट। देखिए, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था। ये एक ऐसा झटका था जिसने बाजार के बड़े बड़े जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि चांदी की चमक इतनी फीकी पड़ गई? इस तूफानी गिरावट के पीछे कौन से कारण छिपे हैं? आइए मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस गिरावट का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो है मुनाफा वसूली। कह सकते हैं कि यही वो पहली चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया। हुआ ये कि इस बड़ी गिरावट से ठीक पहले चांदी की कीमतें बिल्कुल आसमान छू रही थीं, अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी थीं। और जब भी ऐसा होता है ना, तो बहुत से निवेशक सोचते हैं, वाह अच्छा मुनाफा बन गया, अब इसे जेब में डालने का सही समय है। बस इसी सोच के साथ बिकवाली का दौर शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और यहीं से गिरावट का पूरा सिलसिला चल पड़ा। और देखिए, एक्सटीबी की एक्सपर्ट कैथलीन ब्रूक्स भी इसी बात से सहमत हैं। उनके शब्दों में कहें तो कीमतें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब साफ है, जब कोई चीज रॉकेट की तरह ऊपर जाती है तो थोड़ा नीचे आना, मतलब एक करेक्शन आना, तो लगभग तय ही होता है। लेकिन रुकिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक ही हिस्सा है। इस गिरावट में एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल था, और वो था सोना। असल में चांदी की ये गिरावट अकेले नहीं आई, इसके पीछे सोने का डोमिनो इफेक्ट भी काम कर रहा था। इन दोनों कीमती धातुओं का रिश्ता ना बड़ा दिलचस्प है। सोना है इंडस्ट्री का बड़ा भाई, जिसे मुश्किल वक्त में एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, और चांदी अक्सर उसी के नक्शे कदम पर चलती है। तो जब सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई से 5% गिरी, तो चांदी पर दबाव कहीं ज्यादा बढ़ गया और वो 8% तक लुढ़क गई। मतलब सीधी सी बात है, जब सोना गिरता है तो वो अक्सर चांदी को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। सोने में जो बिकवाली हुई, उसने चांदी के बाजार में एक डर का माहौल बना दिया, और देखते ही देखते गिरावट और भी गहरी होती चली गई। लेकिन एक बुनियादी सवाल अभी भी बाकी है, ये गिरावट इतनी तेज और इतनी गहरी क्यों थी? इसका जवाब असल में चांदी के बाजार के डीएनए में ही छिपा है। इसे समझने के लिए हमें स्पेक्युलेटिव मनी को समझना होगा। ये वो पैसा होता है जो किसी चीज की असल कीमत या फंडामेंटल्स को देखकर नहीं लगाया जाता। ये पैसा सिर्फ इस उम्मीद में लगता है कि कल इसका दाम जरूर बढ़ेगा। और चांदी का बाजार इस तरह के सट्टे वाले पैसे के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। मैरिक्स के एक्सपर्ट गाय वुल्फ इसे और भी साफ करते हैं। वो कहते हैं कि चांदी का बाजार सोने के मुकाबले काफी छोटा है, पर इसमें सट्टा लगाने वाले ज्यादा आते हैं। नतीजा, कीमतें अक्सर फिजिकल डिमांड और सप्लाई के असली गणित से बिल्कुल अलग चलने लगती हैं, और जब बिकवाली का दबाव बनता है तो ये छोटा बाजार उसे झेल नहीं पाता और तेजी से ढह जाता है। तो गिरावट के कारण तो अब लगभग साफ हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या? भविष्य में चांदी का क्या होने वाला है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो बाजार में ये उठापटक जारी रह सकती है। हो सकता है कि हमें थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन लंबी दौड़ की कहानी थोड़ी अलग हो सकती है। दुनिया भर में जो अनिश्चितता का माहौल है और निवेश के लिए इसकी जो मांग है, वो चांदी को सहारा दे सकती है। हाँ, ये बात भी सही है कि ब्याज दरें और महंगाई का रुख क्या रहता है, ये भी चांदी की चाल तय करने में बड़ा रोल निभाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक निवेशक को क्या करना चाहिए? इस अस्थिर बाजार में सही रास्ता कैसे खोजा जाए? चलिए कुछ रणनीतियों पर बात करते हैं। जानकारों के मुताबिक निवेशकों के लिए इस समय 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, सावधान रहें, क्योंकि बाजार अभी भी स्थिर नहीं है। दूसरा, दुनिया भर की आर्थिक खबरों पर पैनी नजर बनाए रखें। तीसरा, एक ही बार में सारा पैसा लगाने से बचें, धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाएं। और सबसे जरूरी चौथा पॉइंट, अपने रिस्क को मैनेज करना हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, आज के माहौल में चांदी एक बड़ा रिस्क है जिससे बचना चाहिए, या ये लंबी दौड़ का एक शानदार मौका है? सच तो यह है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था आगे किस करवट बैठती है, और हाँ, एक निवेशक के तौर पर आप कितना जोखिम उठा सकते हैं।